गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 11th ज्योग्राफी में जो अपना टॉपिक चल रहा है वो है अफवाह तंत्र, ड्रेनेज सिस्टम, जिसमें अपन ने हिमालय अफवाह तंत्र में पढ़ा था और हिमालय अफवाह तंत्र के बाद में हमने स्टार्ट किया था प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र। उस प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र की आज हम बात करेंगे कि प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र, इसके नोट्स और इसका वॉइस वीडियो भी आपके पास पहुंचा दिया था। लेकिन आज कुछ और अपन बात करते हैं आगे कि इसकी कुछ प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र यानी दक्षिण वाला जो भारत है, दक्षिण भारत की अपन बात कर रहे हैं। जैसे ये वाला जो भारत है यहाँ से नीचे वाला, तो ये प्रायद्वीपीय भारत कहलाता है। इस प्रायद्वीपीय भारत में बहुत सारी नदियों का उद्गम होता है और बहुत सारी नदियाँ। तो इस प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र को दो पार्टों में अपन डिवाइड करते हैं, एक तो अरब सागरीय अफवाह तंत्र और एक बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र। तो अरब सागर ऐसी नदियाँ जिनका उद्गम पठारी भूभाग से होता है और जो अपना जल अरब सागर में गिराती है, वह क्या होगा, अरब सागरीय अफवाह तंत्र। और ऐसी नदियाँ जो पठारी भूभाग यानी प्रायद्वीपीय भाग से उनका उद्गम होता है और अपना जो जल है वो किस में ले जाकर गिराती है, बंगाल की खाड़ी में ले जाकर गिराती है, तो उनको अपन क्या बोलेंगे, बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र। तो इस दो अफवाह तंत्र को अपन कितने भागों में डिवाइड करते हैं, दो भागों में, अरब सागरीय अफवाह तंत्र, अरब सागरीय अफवाह तंत्र, और एक है बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र। दो पार्टों में इसको डिवाइड करते हैं। कुछ अब इसमें अपन बात करें कि इसमें जो प्रायद्वीपीय जो अफवाह तंत्र है, उस प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र सबसे ज़्यादा अगर बात की जाए तो महत्वपूर्ण रूप से अपन देखें तो ये जो पश्चिमी घाट है, ये पश्चिमी घाट ही जल विभाजक का कार्य करता है। कि अपन देखते हैं इधर से कि जो पूर्वी घाट है वो पूर्वी घाट इस अवस्था में कटी फटी अवस्था में होने के कारण, और दूसरी चीज़ इस भाग जो पश्चिमी घाट है, इस पश्चिमी घाट की हाइट ऊंचाई ज़्यादा है और पूर्वी घाट की ऊंचाई यानी उसका जो इस पठारी भूभाग का जो ढलान है वो पूर्व की ओर होने के कारण, दक्षिण पूर्व ढलान किस ओर है, ये पूर्व और ये दक्षिण पूर्व की ओर होने के कारण अधिकतर जो नदियां हैं वो अपना जल दक्षिण पूर्व की ओर यानी बंगाल की खाड़ी में ले जाती है। लेकिन कुछ अपवाद स्वरूप कुछ नदियां ऐसी भी है जो अपना जल, इनका उद्गम यहाँ से जैसे इस क्षेत्र से होता है, यहाँ पे पर्वत श्रृंखला आती है अरावली और सतपुड़ा। इस अरावली और सतपुड़ा से दो नदियाँ निकलती है। यहाँ पर अपन बात करें नर्मदा और तापी भी बोलते, ताप्ती भी बोलते। तो नर्मदा और तापी दो ऐसी नदियाँ हैं जो इन सभी नदियों के विपरीत, क्योंकि इनका जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है, केवल ये वाला जो क्षेत्र है, यहाँ से एक लाइन अपन ड्रॉ करते हैं, जैसे ये वाली जो लाइन है, तो ये वाला जो भाग है इस लाइन से इधर वाला, तो इसका ढलान इस ओर है और बाकी पूरे जो पार्ट है उसके ढलान पूर्व की ओर, दक्षिण पूर्व की ओर होने के कारण इस क्षेत्र में जितनी भी नदियों का उद्गम होता है इस क्षेत्र में, तो वो उसका जल बंगाल की खाड़ी में पहुंचता है और इस क्षेत्र में जितनी भी नदियां उद्गमित होती है उनका जल अरब सागर में पहुंचता है। तो इसमें जो दो महत्वपूर्ण नदियां नर्मदा और तापी जो अपना जल अरब सागर में ले जाकर गिराती है। तो अरब सागरीय अफवाह तंत्र और बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र, इसको थोड़ा ध्यान से अपन जो आपको नोट्स भेजे थे उसी नोट्स के आधार पर अब देखते हैं कि प्रायद्वीपीय जो अफवाह तंत्र है, प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र हिमालय अफवाह तंत्र से काफ़ी पुराना माना गया है। यानी जो प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र है वो हिमालय तो नवीन अफवाह तंत्र है। इसका अंतर अपन ने पढ़ा था कि हिमालय अफवाह तंत्र और प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र में जो महत्वपूर्ण अंतर है उन अंतर के बारे में अपन ने देखा था। ये पता अब ये अपने को कि ये हिमालय अफवाह तंत्र नवीन है और ये प्राचीन है, इसका पता अपने को नदियों की प्रौढ़ावस्था से चलता है। नदियों की एक अवस्था होती है कि युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। अब ये जो आज हम बात करते हैं, सबसे पहले कि नदियों की अवस्था के बारे में अपन देखते हैं कि अपन ने बात की थी सबसे पहले युवावस्था, नदियों की अवस्था के बारे में। तो नदियों की अवस्था जिस प्रकार से मानव की अवस्था होती है उसी प्रकार नदियों की अवस्था बताई गई है, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और एक है वृद्धावस्था। अब अपन इसी को मानव के ऊपर लेकर देखते हैं कि युवावस्था में जो होते हैं मानव, वो क्या होते हैं, चंचल होते हैं और ज़्यादा शरारतें करते हैं। युवावस्था के जो बालक होते हैं या मानव होते हैं वो शरारती होते हैं। अब उसी प्रकार अपन बात करें युवावस्था में जो नदी होगी वो नदी स्थिर नहीं रहेगी, वो क्या करेगी, अपना रास्ता बदलने के लिए या अपर्दन करने के लिए, इस प्रकार यहाँ से कोई नदी निकल रही है तो वो उसमें क्या होता है वेग, नई, क्योंकि नवीन नदी का उद्गम हुआ है तो नवीन नदी तो अपना रास्ता खुद बनाती है, तो काट छांट ज़्यादा करती है। इधर रास्ता नहीं मिला इधर चली गई, इधर रास्ता नहीं मिला इधर चली गई, यानी सर्पिलाकार आकार में या अपर्दन का कार्य ज़्यादा करती है और ज़्यादा मात्रा में कटाव करती है। तो इसको अपन बोलते हैं युवावस्था। अगर नदी ज़्यादा कटाव कर रही है, अपने साथ ज़्यादा अपर्दन कर रही है और अपने साथ निक्षेपों का संग्रहण भी ज़्यादा कर रही है, तो वो अवस्था कौन सी होती है, युवावस्था। इससे थोड़ी कम अवस्था यानी उसका जो रास्ता है वो पहले से फिक्स है लेकिन अपर्दन कर रही है वो,
यहाँ पर तो नवीन अवस्था है कि वो उसने रास्ता भी खुद बना रही है। और यहाँ पर स्थिति की अपन बात करें कि यहाँ की वो स्थिति होती है कि वो रास्ता जिस रास्ते से वो बहकर जा रही है उसमें क्या होता है, रास्ता नहीं मिलने पर या अवरोध आने पर वो अपना रास्ता परिवर्तित करती ज़रूर है। यानी घटनाएं तो ऐसी ही है, वो शरारती घटनाएं करती है, लेकिन वो इसकी अपेक्षा कम मात्रा में करती है, अपर्दन करती है, इसकी अपेक्षा वो कम अपर्दन करती है। जैसे अपन बात करें, ये कोई पर्वतीय क्षेत्र है, इस पर्वतीय क्षेत्र से कोई नदी का उद्गम यहाँ से निकलती है। अब ये नदी जैसे इस भाग से अगर कोई नदी निकल रही है यहाँ से, तो ये क्या करेगी, इसमें यहाँ से जब प्रारंभ होती है तो ये काट छाँट करते करते ये यहाँ पे ज़्यादा काटते हुए ये एक गहरी खाई नुमा आकृति बना देती है। अब यहाँ से स्थिर अवस्था में बनने लगी तो इसने क्या किया, यहाँ पहले कटाव यहाँ पे किया, अब कटाव यहाँ पर करने लगे, वो इस क्षेत्र में कटाव करने लगे। अब एक समय ऐसा आएगा कि जितना कटाव है वो उतना कटाव उस अवस्था में पहुँच जाएगा, उसके बाद उसका अपर्दन नहीं होगा। नीचे कठोर चट्टानें आ जाती है, कठोर चट्टानों का अपर्दन नहीं हो पाता है, इस कारण से ये नदी क्या होती है, स्थिर अवस्था में बहने लग जाती है। इसका मतलब है ये अपनी युवावस्था प्रौढ़ावस्था को पार करके कौन सी अवस्था में पहुँच गई, वृद्धावस्था में। क्यों अपन देखते हैं कि मानव जब वृद्धावस्था में पहुंच जाता है तो वो स्थिर हो जाता है, ज़्यादा वो इतने कार्य नहीं कर सकता जितनी उसने युवावस्था और प्रौढ़ावस्था में किए। उसी प्रकार सेम नदी की अवस्था होती है कि नदी भी क्या होती है, युवावस्था में अपर्दन का कार्य ज़्यादा करती है, अनेक प्रकार के मार्गों का निर्माण करती है, नवीन मार्ग बना लेती है। प्रौढ़ावस्था में उसकी अपेक्षा करती है लेकिन उसकी अपेक्षा कम करती है। और जब वृद्धावस्था होती है इसका मतलब है कि वो नदियाँ क्या है, अपने सब कुछ जितना अपर्दन उनको करना, वृद्धावस्था में व्यक्ति जितना काम करना होता है कर चुका होता है, यानी उस समय क्या होता है उसको केवल कोई काम नहीं, अब उसके द्वारा जितना काम किया गया उस काम से ही उसको घर बैठे क्या होता है, आरामदायक सुविधाएं मिलती रहती है। उसने अपने बच्चों को अच्छी तालीम दी होगी तो उसको उसी प्रकार की सुविधाएं उसको मिलती रहेगी। तो इस प्रकार वृद्धावस्था की स्थिति जब नदी की होती तो अपन यहाँ पर बात करें, हिमालय जब नवीनतम है तो नदियाँ भी क्या है, युवावस्था और प्रौढ़ावस्था में वहाँ की नदियाँ हैं। जबकि दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार ये प्राचीन है, तो प्राचीन होने के कारण यहाँ की अधिकतर जो नदियाँ हैं वो किस अवस्था में पहुँच चुकी है, वृद्धावस्था में। और इन नदियों का मार्ग निश्चित है और ये नदियाँ अपने निश्चित मार्ग में ही आगे बढ़ती है। इनमें वो स्थिति ज़्यादा अपर्दन वाली स्थिति कम होती है, क्योंकि यहाँ पर पठारी भूभाग होने के कारण यहाँ की जो चट्टानें हैं वो कैसी है, कठोर चट्टानें होने के कारण कठोर चट्टानों का अपर्दन नहीं हो पाता। तो इस प्रकार से अपन बात करते हैं कि नदियों की अवस्थाएं होती है और उस अवस्थाओं के आधार पर अपन अनुमान लगाते हैं कि ये नदी, अब कोई नदी वृद्धावस्था की स्थिति में चल रही है, कठोर चट्टानों से बहकर निकल रही है, तो उसका मतलब ये कि नदी काफ़ी प्राचीन है। कुछ नदियाँ नवीनतम अवस्था में अपने को दिखाई देती है तो उससे अपन अनुमान लगा सकते हैं ये नदी क्या है, नवीनतम नदी है, यानी नई नदी है, अब इसका अपर्दन जारी है। तो इस अवस्था में अपन देखते रहते हैं कि इस प्रकार से बंगाल की खाड़ी और प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र जो है उसके अफवाह तंत्र की अपन बात कर रहे थे। तो इसी में अपन आगे देखते हैं कि प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र, तो इसमें क्या होता है, ये नदियों की प्रौढ़ावस्था और नदी घाटियों के चौड़ा और उथला होने से प्रभावित होता है। पश्चिमी घाट, अब पश्चिमी घाट अरब सागर और बंगाली खाड़ियों के लिए क्या करता है, ये पश्चिमी घाट अरब सागर और बंगाली खाड़ी के लिए जल विभाजक का कार्य करता है। नर्मदा और ताप्ती नदी को छोड़कर ज़्यादातर नदियाँ हैं पश्चिम से पूर्व, पश्चिम से ये पश्चिम है और पश्चिम से पूर्व की ओर अधिकतर नदियाँ पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। प्रायद्वीप के उत्तरी भाग से निकलने वाली, अब प्रायद्वीप का उत्तरी भाग कौन सा है, ये प्रायद्वीप और इसका उत्तरी भाग, तो ये प्रायद्वीप के उत्तरी भाग इस क्षेत्र से निकलने वाली, प्रायद्वीप के उत्तरी भाग से निकलने वाली जिसे अपन बात करें चंबल, सिंध, बेतवा, केन, सोन नदियाँ, ये सारी नदियाँ इनका जो ढलान है वो गंगा की तरफ, और ये सारी गंगा की सहायक नदियाँ मानी जाती है। जैसे चंबल का उद्गम यहाँ से होता है, चंबल राजस्थान से होते हुए यमुना में मिल जाती है और यमुना इसमें, तो इस प्रकार से ये नदियाँ जो है इसका जो अपवा क्रम, अभी इसको अपन किसका मानेंगे, ये किस में जाकर अपना जल ले जाकर छोड़ती है, बंगाल की खाड़ी में अपना जल पहुँचाती है। तो केन, सोन आदि गंगा नदी तंत्र का भाग मानी गई है। प्रायद्वीप की कुछ महत्वपूर्ण नदियाँ जिसमें अपन बात करें, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। ये महानदी, गोदावरी, कृष्णा और ये कावेरी, चार महत्वपूर्ण नदियाँ हैं। एक अपन इसको भी बोल सकते हैं दामोदर नदी। ठीक, चार पांच ऐसी महत्वपूर्ण नदियाँ हैं जो दक्षिण प्रायद्वीपीय पठारी जो भूभाग है उसमें बहती है। प्रायद्वीपीय नदियाँ एक निश्चित मार्ग पर चलती, अब इनका ये जो मार्ग है ये क्या है, निश्चित है, तो ये इनका जो मार्ग है वो निश्चित है और इस निश्चित मार्ग से ही क्या करती है, आगे बढ़ती है। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, पेनार जो है, ये जो नदियाँ अपन देख पा रहे हैं मैप में, तो ये सारी नदियाँ हैं। अब इनका मार्ग क्या है, निश्चित है, और निश्चित मार्ग के आधार पर ये आगे बढ़ती रहती है। और प्रायद्वीपीय नदियाँ एक निश्चित मार्ग पर चलती है और ये 12 मासी नदियाँ भी नहीं है। अब इसमें
नदियों के दो प्रकार अपने देखते हैं, एक तो होता है बारहमासी और एक होता है मानसूनी। तो हिमालय से निकलने वाली जो अधिकतर नदियां हैं वो बारहमासी होती है, जबकि प्रायद्वीप से निकलने वाली नदियां मानसूनी होती हैं। अब बारहमासी और मानसूनी तो आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि बारहमासी नदी वो होती है जिसके अंतर्गत पूरे साल भर जल प्रवाह होता है। अब वो जल प्रवाह कहाँ से होता है, वो चीज़ अपन जानते हैं कि जैसे ग्लेशियर है, जो हिमखंड होते हैं, हिमनद जो होते हैं, वहाँ से बर्फ पिघल पिघल कर नदियों में आती रहती है और पूरे साल भर बहती रहती है। जैसे मानसून का आगमन होता है फिर उनमें के जल में वृद्धि हो जाती है। कुछ नदियाँ ऐसी होती है जो मानसून जैसे ही जाता है तो नदियों की स्थिति सूख जाती है, और जब से मानसून का आगमन होता है वो नदियाँ वापस प्रारंभ हो जाती है, उनमें जल प्रवाह होने लग जाता है। तो बारहमासी नदियाँ, तो अपन बात करें कि दक्षिण प्रायद्वीप की जो अधिकतर नदियाँ हैं वो कैसी है, दक्षिण प्रायद्वीप की दक्षिण प्रायद्वीप की अधिकतर नदियाँ कैसी है, बारहमासी है। एक मिनट में इसको